अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं ईमान नवाज। आज हम एक इंतहाई अहम मामले पर बात करेंगे जिसने भारत की रियासती प्रोपेगेंडा मशीन की सच्चाई को बेनकाब कर दिया है। वही मशीन जिसे अजीत डोवल चलाने के लिए मारूफ है, जो पाकिस्तान पर इल्जामात लगाकर एक गुमराहकुन बयानिया फैलाता है। लेकिन आज वही बयानिया अंदरूनी मसाइल से बेनकाब हो गया और भारत के अपने सीनियर फौजी और इंटेलिजेंस ओहदेदारों ने इन झूठों को सामने लाया है। अजीत डोवल हमेशा से पाकिस्तान को दहशतगर्द करार देने और अपने आवाम को यकीन दिलाने की कोशिश करता आया है कि सरहदी तहफ़्फ़ुज़ और इंसदादे दहशतगर्दी का काम सब इनके हाथ में महफूज है। इनके मुताबिक भारत की सलामती मुकम्मल है और कोई खतरा नहीं। लेकिन कुछ दिन पहले भारत के ही सीनियर फौजी अफसरान और इंटेलिजेंस मराकज़ के इनके ही दावेदारी बयानात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। एक रिटायर्ड जनरल ने कहा, झूठ बोलकर आवाम को तसल्ली देना सिक्योरिटी नहीं कहलाती। इस तरह के बयान से वाज़ेह होता है कि डोवल के दावे जमीनी हकाइक से कतन मुख्तलिफ है। यहाँ बात सिर्फ सियासतदान की नहीं बल्कि रियासती दिफाई निजाम की साख की है। जब रियासत का आला स्टाफ ही कहे कि बयानात हकीकत से दूर हैं, तो समझा जा सकता है कि बयानिया की हकीकत कितनी कमजोर हो चुकी है। इन हदाफ के पीछे एक हिकमत अमली थी, पाकिस्तान को खौफजदा करना, आलमी सतह पर भारत को एक मजबूत मुल्क के तौर पर पेश करना और अवामी ध्यान कौम परस्ती में मरकज करना। मगर जब सच्चाई सामने आती है तो झूठ खुद अपने दिफा में नाकाम हो जाता है। इंटेलिजेंस अफसर ने मीडिया को बताया कि सरहदी इलाकों में ना तो हालात मुकम्मल तौर पर काबू में हैं, बल्कि दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं। शिमाल मशरकी रियासतों में अलहदगी पसंद गिरोह बढ़ चढ़कर फालियत का मुजाहरा कर रहे हैं। कश्मीर में बज़ाहिर सुकून सा है, मगर अंदरूनी सतह पर सूरत हाल ताहाल मुसलसल तब्दील हो रही है। ये सूरत हाल अजीत डोवल की तशहीरी बयानिए की बरअक्स है। ये तजाद खुद भारतीय फौज की साख को नोच रहा है। अजीत डोवल सिर्फ एक फर्द नहीं, वो एक इदारा है जिसने अपने किरदार से सियासी तब्दीलियां लानी है, मीडिया को समझी है और अवाम को एक मखसूस नुक्ता नजर पर मजबूर किया है। मगर आज जब उनके अपने दिफाई इदारे सच बोल रहे हैं तो ये इदारे भी कमजोर दिखाई देते हैं। नाज़रीन, ये वही भारतीय इंटेलिजेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान पर हमले करते वक्त इस्तेमाल होता है। डोवल के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेस शिकस्त खा रही थी, लेकिन हकीकत फैकल्टी टेस्ट की सूरत में सामने आ गई। हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि 5 भारतीय तैयारे गिरा दिए गए, जिनमें राफेल भी शामिल हैं। ये खबरें उस सच्चाई को मुकम्मल तौर पर वाज़ेह करती हैं। ये सच तवातुर के साथ बाहर आया है। भारतीय मीडिया ने पहले तरदीद की, कहते रहे कि नुकसान मामूली है, मगर पाकिस्तान के जवाबी मिसाइल हमलों के बाद भारत ने एतराफ किया कि नुकसान हुआ। पायलट्स लौट आए हैं, मगर नुकसान हुआ है। यही वो सच है जो अजीत डोवल छुपाते रहे, मगर अब वो मंजर आम पर आया है। उनके झूठ का पर्दा सरहद पार नहीं बल्कि अंदरूने भारत खुल गया है और ये सब भारतीय अवाम और आलमी बरादरी के सामने बेनकाब हो चुका है। नाज़रीन, इसका मतलब ये नहीं कि हालात पाकिस्तान के लिए आसान थे। पाकिस्तान भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम की राह में शामिल था, लेकिन वो दिफाई मौसर जवाब दे रहा था। दर हकीकत अब भारत का बयानिया कमजोर और गैर मोतबर पड़ गया है। ये व्लॉग इसलिए भी जरूरी है ताकि आलमी बरादरी को ये मालूम हो कि किन हालात का सामना था और हकीकत क्या थी। जब रियासत सतह पर झूठ बोले जाएं, दोनों जानिब सच का नतीजा शायद होता है, जैसा कि मई की फजा साबित करती है। आज हम देख रहे हैं कि भारत अपने सुस्त रद्द-ए-अमल और झूठ पर कायम नहीं रह सकता। उनके प्रोपेगेंडे का गला घुट जाता है और इस वक्त अवामी सतह पर भी उनकी हुकूमत सवालात का सामना कर रही है। यही सच्चाई है और यही सच्चाई पाकिस्तान को मजबूती अता करती है। अगर आप चैनल पर ऐसे हकाइक पसंद करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।